सरलो रे बाज हे, सरलो रे बाज हे, भाई बहन मिलना हो सुंदर समाज हे, भाई बहन मिलना हो। गोबर बलदे मांगे गोबर के पूजत पूजत, गोबर के पूजत पूजत, गोबर बलदे मांगे गोबर रख के तुम फेंको उपजाओ अनाज हे, गोबर रख के तुम फेंको उपजाओ अनाज हे। आदमी पढ़ता है, लिखता है, विद्वान भी और पढ़ लिख कर जो है मूर्ख हो गया, गोबर को पूछते हैं। और जब ब्याह शादी कराते हैं सज्जनों, गोबर में घी ढलवा देते हैं। आपका दिमाग कहाँ चला गया? शुद्ध वर्णों में चला गया आपका दिमाग। 5 अमृत है, दूध दही घी शक्कर इत्यादि, ये अमृत, ये सेहत बनाने का चीज है, आप उसको गोबर में डाल रहे हैं। किसके कारण? अज्ञान के कारण। आपको ज्ञान नहीं है तभी तो गोबर में घी डाल रहे हैं। कबीरपंथी जो है, सच्चा कबीरपंथी जो है, कभी वो गोबर में घी डालने के लिए नहीं गया सज्जनों, कभी पत्थर को पूजने के लिए नहीं गया। वो माता पिता का सेवा किया, गुरु का सेवा किया, अतिथि का सेवा किया। और जो है हम पंडितों के चक्कर में जो है उसको बुलाकर शादी भी हम देखते बुलाते हैं और गोबर में घी डालते हैं। वही कहते हैं गोबर के पूजत पूजत, गोबर बलदे मांगे गोबर बलदे मांगे, गोबर रख के तुम देखो, गोबर रख के तुम देखो उपजाओ अनाज हे, गोबर रख के तुम देखो उपजाओ अनाज हे। यदि वही गोबर को जो है खेत में फेंकिएगा सज्जनों, अनाज जो है डबल होगा। और गोबर में घी डालने से क्या घी डबल होगा? नहीं। इसलिए संत बतलाते हैं कि नहीं, जो गुरु से ज्ञान ध्यान का दीक्षा ले लेता है, गुरु से जुक्ति जान लेता है, वो कभी जो है मंदिर में माथा टेकने के लिए नहीं जाता है। किसी बड़े महापुरुषों, संत महापुरुषों के चरण में माथा टेकता है, वो आशीर्वाद देता है। और मतलब पत्थर को पूजने के लिए जाए, कभी वो बोलेगा बेटा तू खा के आया है नहीं खाया है, बोलेगा कि मिठाई नाम देगा। वही कहते हैं कि पातर के पूजत पूजत, पातर के पूजत पूजत, पत्थर बलदे मांगे पत्थर बलदे मांगे, पत्थर रख जात बनायब, पत्थर रख जात बनायब, ये सब आनंद है, पत्थर रख जात बनायब, ये सब आनंद है। कहते हैं पत्थर को पूछते पूछते देखिए आदमी के दिमाग पत्थर जैसा हो गया। पत्थर और आदमी में कोई फर्क नहीं है कुछ। जितना संत महापुरुष जो ज्ञान ध्यान के बात करते हैं, 4 बात भी यदि रख लेंगे तो आपका जिंदगी सुधार हो जाएगा सज्जनों। और वो पत्थर और मिट्टी मूर्ति के चक्कर में पड़े आपका जिंदगी बेकार हो गया। जीते जी आप नरक में बैठे हैं। जब तक ये बात आपको जो जीवन में उतारेंगे नहीं तब जीते जीते ही मुर्दा के समान है आप। कबीर साहब कहते पत्थर पूजे हली मिले, मैं पूजू पहाड़।
संत कबीर साहब का यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूछता हूँ। सज्जनों, दिमाग आपका पत्थर हो गया। वह कहते सब साथी छोड़ो है सखी, सब साथी छोड़ो है सखी, सरलो रे बांधे, सरलो रे बांधे, भाई बहन मिलना हो, भाई बहन मिलना हो, सुंदर समाज है, भाई बहन मिलना हो, सुंदर समाज है। सुंदर समाज कैसे बनेगा? हम ही लोगों से सुंदर समाज बनेगा। मान चलिए, जिससे आप गलती किए, जिसका धन चुराए हैं, किसी को गाली दिए हैं, उनसे यदि क्षमा आप मांगेंगे, उसको प्रणाम कर लेंगे तो आपको जो है वो क्षमा कर देंगे। मान चलिए, जिससे आपका झगड़ा आता है उसने केस कर देता है, ठीक है, वो यदि आपसे मेल नहीं करेगा, देवता के पास चला जाइएगा, सिर झुकाइएगा कि बाबा हमसे उससे मेल करा दीजिए, होगा? जिससे आप गलती किए हैं उससे क्षमा मांगिएगा, तभी तो आपका जिंदगी सुधार होगा। वही कहते हैं कि पहन पहनो ते बहना ज्ञान गजरा, पहन पहनो ते बहना ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा है, ज्ञान गजरा है, ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा है, ज्ञान गजरा है, ज्ञान गजरा, पहनो पहनो ते बहना ज्ञान गजरा, संतोष की सुंदर तो पहनो, शील संतोष की सुंदर तो पहनो, दया धर्म के, दया धर्म के लगा गजरा, दया धर्म के लगा गजरा, पहनो पहनो रे बहिना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे बहिना ज्ञान गजरा। कहता है शिव संतोष की चुंदरी पहनो, संतोष की। आपको कोई गाली में दे दिया है, उसको क्षमा कर दो, संतोष कर दो। और दया धर्म, अब मान लीजिए आपको दया नहीं, काली माँ के आगे में जो है पटवा काट देते हैं। काली माँ कभी मांगा है कि मुझे खस्सी दो या पठा दो? कभी बोला है कि उनको बलि दो? नहीं। अपने सुखों के लिए उसको जो है जान मार देते हैं। कभी शेर का बच्चा नहीं चढ़ाएंगे, बाघ का बच्चा कभी चढ़ाए हैं? नहीं। वो उसको पकड़ने के लिए हम जाएंगे तो हमें को खा जाएगा सज्जनों। और जो है बकरी मुर्गी का जो है हम हत्या करते हैं। वही कहते पहनो पहनो है पहना ज्ञान गजरा, दया धर्म की चुनरी, दया धर्म का चुनरी पहनो, शिव संतोष की चुनरी पहनो, दया धर्म का लगा गजरा। माता साहब देखते हैं पीछे में गजरा बांधते हैं, वो गजरा नहीं, ज्ञान की गजरा, ज्ञान ध्यान की गजरा लगा लो बहना। कि सास ससुर की तू सेवा तू करियो, सास ससुर की सेवा तू करियो, पति से तू करियो झगड़ा, पति से तू करियो झगड़ा, पहना पहना ज्ञान गजरा, पहना चाहिए। जो भी बात करना है नीचे उतर कर बात कीजिए।
और गुरु से ज्ञान मिला, वही प्रसादी जो मिला है हम आप लोगों को बांट रहे हैं सज्जनों। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, संसार का सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा पूजा है। सास ससुर की सेवा तू करियो, सास ससुर की सेवा तू करियो, पति से तू करियो झगड़ा, पति से तू करियो झगड़ा, पैना 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 ज्ञान गगड़ा, पैना 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 ज्ञान गगड़ा, पैना पैना अप्सरा उठ के आई है, लेकिन जब बोलते थे ना मुंह से खाली जहरे निकलता। देखने में सुंदर लेकिन आपका कर्म सुंदर नहीं है तो आपका जीवन बेकार। देखने में सुंदर, जैसा तन सुंदर बनाते हैं, फैशन करते हैं, उसी तरह अंदर में फैशन कीजिए जो आपका जीवन सफल हो जाए। तन को सदन कहते बाता पौने निर्मला, अब बंदा गंदा हो साधु जन सुकर्मा भला, दाग न लगे न को। कहते हैं सत्य बाता पानी जो है वो निर्मल है लेकिन बंदा गंदा है। साधु जन सुकर्मा भला, जो दाग न लगे को। साधु जो होता है, हम रास्ते से जा रहे थे, हम अपने अनुभव की बात करते हैं। हम रास्ते से जा रहे थे, टोटो एक बच्चा था, उनको बोले प्यार से बाबू थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो दूसरा आदमी उसको बच्चे को बोला रे तुमको बाबू बोला। वो बच्चा बोला क्या जानते, वो हमरे जन्मला इसलिए हमको बाबू बोला। सब जन वो कहते खाद को धरती सोहे, अब काट खोट बन रहा है, अकुटल बचन के साधु सहे और को सहा न जाए। सज्जनों, जो साधु होता है उसको गाली भी कोई दे देता, कोई पत्थर से मार भी देता है, वो उल्टा कभी जवाब नहीं देता है। उसी तरह ये धरती है, उस पर हम कितना अनैतिक कर्म करते हैं। पेड़ पौधा है, उसको हम जैसे मन तैसे काटते हैं, छोड़ते हैं। कभी उल्टा के जवाब दिया आपको कि भाई मुझे क्यों काट रहे हो? नहीं, उसमें ज्ञान है। वो कभी उल्टा के जवाब कितना अनैतिक कर्म करते हैं धरती, कभी वो जवाब नहीं दिया। उसी तरह साधु होता है। साधु जो है उसी तरह होता है। साधु जो सच्चा साधु है उसको गाली भी दे दीजिएगा, उल्टा के जवाब नहीं देता है। और आम आदमी को देख लीजिए, उसी साधु की तरह जीवन होना चाहिए इंसान का, तभी आपका जीवन सफल होगा। कोई एक बात बोल देता था, अनेक बात उसको बोल देते, झगड़ा हो जाता है। इसलिए प्रेम से जीवन जिए। करो सत्संग वरन कर तो, करो सत्संग वरन कर तो, भजन कर टूटे, 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 करो सत्संग वरन कर टूटे। ऐसा एक जीवन है, सत्संग से ही आपका भ्रम गढ़ टूटेगा। और दूसरा उपाय कोई नहीं कि जो है गंगा नहाने सबका पाप दूर नहीं होगा।
ये सत्संग यदि 4 बात आप याद कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाए। कहते हैं बात कि तुलसीदास ने रामायण में लिखे हैं, मुद मंगलम संत समाजु तीरथ राज जग राजू। मुद मंगलम संत समाज, ये तीरथ राज, ये तीरथ, ये सबसे बड़ा तीरथ। जहाँ संत समागम का लगा है वो तीरथ के समान है। और हम लोग जो है, हम आज तक, मेरा पिताजी मर के शरीर छोड़ के चल गया, 2 दिन सत्संग किए, भंडारा किए, कभी गंगा लाने के लिए नहीं गए। और सुबह एकदम मुंह कान धो के, नहा धो के, खाना वाना खा के तब गुरु पूजा पे बैठे। बाबा पूछे, बाबा भूखे गुरु पूजा बैठे क्या? क्योंकि नहीं, नहा धो बढ़िया भोजन कर लो, तब सब मिलकर हम लोग भी खा लेते हैं, तब गुरु पूजा बैठे। कि भूखे भजन हो न गोपाला ले लो हाथ में कंठी मला। और हम लोग दिन रात जो है परत के चक्कर में पड़े, पूजा पाठ के चक्कर में पड़े। नहीं सज्जनों, इसी तरह तो एक ब्राह्मण था, 2 ब्राह्मण। अब जैसे संग साथी हैं, स्कूल में पढ़ने जाते थे और जो है चट्टी पे बैठे हुए थे। अब संग साथी एक ही बराबर के हैं, अब क्या बोलेंगे, हम ब्राह्मण है, पैर लग गया, हमको प्रणाम करो। यदि हमसे उम्र में बड़ा है, यदि आपको मेरा पैर लग गया तो हम क्षमा मांगते हैं। अब दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में बैठे हैं, अब पैर लग गया, क्या बोलेंगे, हम ब्राह्मण, हमको प्रणाम करो। उसको बोला तुम कहाँ से ब्राह्मण? कल के देखो, इस जगह से ब्राह्मण, गला की जगह से ब्राह्मण, कल को इधर, कल को क्षत्रिय, कल के इधर शूद्र वेश, कल के ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वेश। जो नर मछली खात है, अब पाप बढ़ेगा, पुण्य घटेगा, घोर नरक में तू जाएगा। सज्जनों, कहते देखिए, प्रणाम तो सब कोई क्षुद्र को करता है। ये पैर जो मेरा होता है ये क्षुद्र है, प्रणाम तो सब क्षुद्र को करता है ना। यदि हमको क्षुद्र आप मानते हैं, देखते हैं दामा जो होता है, रविदास जाति में ये जो जाति का चमार कहते हैं, उसी में दाय होता है ना। आपका जो घर में बच्चा जन्म लेता है, जो घर में आपका बच्चा जो जन्म लेता है, दाएं बाएं लालन पालन करने के लिए जो घर में जाता है, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलता, मुंह में जो हाथ देकर निकाला लार जो होता है, तो तुम्हारा उस समय मुंह नहीं छूटा, शरीर नहीं छूटा। और जिस ओद्र से तुम आया है वो क्षुद्र कहलाता है। ये तुम्हारे माँ को क्षुद्र नहीं है क्या? हम उसी क्षुद्र से सब कोई जन्मे हैं। कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र हो गया? सब इंसान है। इस भ्रम को जो है, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है। क्या एक आदमी आ रहे थे, ब्राह्मण जी थे, पूजा कराते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। कहते हैं साहब पूजा वक्त नहीं खाए, बातों में खाए, आपको पवित्र करता है। वो मुर्गा खा करता है, भैंस खा करता है, बकरा खा करता है, लेकिन आपको दिन भर सभा के सज्जनों आप पर गंगा जल छिड़क कर आपको पवित्र करता है, लेकिन वो अपवित्र रहता है। उनसे सावधान रहिए, उनसे सावधान रहिए। ऐसे साधु महात्मा बोला अगर भोजन करा लीजिए, इससे बड़ा तीर्थ कुछ नहीं है। सेवा कीजिए, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। कि वह कहते हैं सेवा ही सबसे बड़ा पूजा, सेवा करना चाहिए इंसान को। अच्छा जो है समय बहुत हो रहा है, एक भजन हम लोग सेवा करके जो है बोली को विराम देंगे। कि राम नाम का लूट है, कि राम नाम का लूट है, लूट सको तो लो, अंत काल पछताएगा, प्राण जय छू।
कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। 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 जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। कुछ जमने वाला नहीं है सज्जनों, माध्यम से मधुर में बजाइए, भागिए नहीं जरा। कुछ साथ में जाने वाला नहीं सज्जनों। कंधे पे धर ले जाए परिवार बाल तेरे। कंधे पे धर ले जाए परिवार बाल तेरे। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। पीटोगे अपनी छाती, पीटोगे अपनी छाती। बुलवाओगे सबोगे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। जब मेरा श्वास निकलने वाला रहता है सज्जनों, पीटोगे जब छाती, बहुत आदमी तुमको घेर के रखेगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो आवाज नहीं निकलेगी वही कहते हैं। पीटोगे छाती अपनी, बुलवाओगे सबों को। यमदूत डालेंगे तुम पर घेरा घेरा। पीटोगे अपनी छाती, बुलवाओगे सबों के। पीटोगे अपनी छाती, बुलवाओगे सबों के। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। चुन चुन के लकड़ियों में ढक देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में ढक देंगे तेरे बदन को। झटके आकर उठा ले तेरे बदन के। आकर के झट उठा ले मेहतर रे कफन को। दे देगा आग तुमको, दे देगा आग तुमको। बेटा जो बात होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा।
आपको लकड़ी पे सुलाएंगे, इधर तुरंत जो है कफन मेहतर उठा लेते हैं सज्जनों, उठाते हैं कि नहीं, जो होते हैं तुरंत आपका कफन ले लेंगे, वही कहते हैं चुन चुन के लकड़ियों को ढक देंगे तेरे बदन को, झट झट से आकर उठा ले तेरे मेहतर कफन। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सुंदर सी तेरी काया जल कर राख होगी, सुंदर सी तेरी काया जल कर राख होगी, दुनिया जो तेरे, दुनिया जो तेरा मरकत निवास होगा, प्रभु का भजन में कंजूसी नहीं कीजिए, ताली बजाइए, जो बजाएगा ताली उसका देव नहीं होगा कभी खाली, ताली बजाइए, सबका वही असर होगा, सबको मर घर के जाना पड़ेगा एक दिन, ये नहीं है कि कोई अमृत पी के आया है, जाना तो एक दिन पड़ेगा, अच्छा कर्म करके जाइएगा, मरने के बाद भी आदमी जो है आपका नाम लेगा। अभी देखिए प्रेम बाबा, गोविंद बाबा, लक्ष्मण बाबा का नाम ले रहे ना, कितना सुंदर आदमी था, ये बाग लगा के चला गया है, हम लोग जो है फल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। प्रभु का नाम जप ले बेड़ा पार होगा, हरि का नाम जप ले बेड़ा पार होगा, प्रभु का नाम जप ले बेड़ा पार होगा, सुंदर सा ये जीवन अमोल हमको दे, ये सुंदर सा ये जीवन अमोल हमको दे, ये जो मेरा जीवन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो है खो दिए, ये 5 तत्व से शरीर बना, 5 तत्व से शरीर बना है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हम खो दिए, वही कहते हैं प्रभु का नाम जप ले बेड़ा पार होगा, प्रभु का नाम जप ले बेड़ा पार होगा, ये सुंदर तेरा जीवन अमोल खोते, जो गज तेरा निवाज होगा, जो गज तेरा निवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना साथ होगा, गगन कपन कठुआ तेरा निवाज होगा, गगन कपन कठुआ तेरा निवाज होगा, कागज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। मेरा YouTube चैनल है कबीर दास भक्ति चैनल, मेरा नाम भी कबीर है और चैनल का भी नाम रखे हैं कबीर दास भक्ति चैनल, उन पर जाकर आप लोग भजन सुन सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी के देंगे विराम, और जो है अभी बहुत संत महापुरुष है
उन सब की बाड़ियों से आप लोग लाभ उठाएंगे। बोले सदगुरुदेव की जय। जो भी हमसे गलतियां होंगे आप लोग अबोध बालक समझकर क्षमा करेंगे। बोले सदगुरुदेव की जय।